Hello everyone, I am Niharika and welcome to the English Workbook. Yes, I know this time आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हो. You are only able to hear me, but yes, that's important. केवल hearing ही है जो कि आपको करना है, क्योंकि आज से हम 10 days तक next 9 days plus today हम डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं. और ये जो प्रैक्टिस है वो SBI क्लर्क मेंस को ध्यान में रखते हुए है. काफ़ी शॉर्ट नोटिस है हमारे पास मेंस के लिए. 31 अक्टूबर को मेंस है. आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो डेली आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा जहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. सो टुडे अगैन मैं टाइमर के साथ आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी. मैं चाहती हूँ दैट यू ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड. जो टाइमर आपके लिए दिया गया है, जितना आपको टाइम दिया जा रहा है, अराउंड 1.5 to 2 minutes डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द क्वेश्चन. सो पहले के कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको दूंगी अराउंड 90 सेकेंड्स एंड देन मे बी नेक्स्ट वन के लिए जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है उनके लिए 120 सेकेंड्स. ऑल यू हैव टू डू इज कि टाइमर के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है. राइट, सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू. हम सेट वाइज करेंगे. पहले सेट में 3 क्वेश्चन है, दूसरे में 3 है. So that's how we are gonna do it. Make sure to like and share the video and do subscribe the channel अगर अभी तक आपने नहीं करा है. Check out my plus courses अगर आपको और ज़्यादा means की practice करनी है. Details will be there in the description box. So let's start now. Okay, so that's your timer. I'll try to put it somewhere जहाँ पर बाकी चीज़ें hide ना हो. And there you go. This is your first question. 90 seconds मिलेंगे. 1 minute 30 seconds. एंड आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है. यू कैन सी ओवर हियर कि क्वेश्चन क्या है. टाइम अप. नेक्स्ट वन. 90 सेकेंड्स अगेन आपको मिलेगा. क्वेश्चन आपके सामने है.
Time up. There you go. Next question. ओके, टाइम अप. सो विल टेक अ ब्रेक. पहले हम ये 3 क्वेश्चन समझेंगे. ऐसे छोटे छोटे पैसेज के ऊपर बेस आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं. सो यहाँ पर जो पूछा गया है, लेट्स सी व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर. एक तरह से आपको टोन पूछी गई है जो अदर वर्ड्स में है. वी नीड टू रीड कि क्या यहाँ पर दिया हुआ है. Countries with a high development index tend to have good quality tap water. यानी अच्छा डेवलपमेंट इंडेक्स है, पानी टैप वाटर ही बहुत अच्छा होगा. फिनलैंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब इतनी कंट्रीज का नाम रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो. हैव एक्सेस टू फ्रेश वाटर लेक्स और ग्लेशियर मेल्ट, एक्सट्रीमली क्लीन एंड मिनरल रिच. ऑसम. तो यहाँ पर हमको ये पता चल जाता है कि कैसे टैप वाटर पर ये लोग भरोसा रखते हैं. This water is further filtered. Limited population pressure. Okay, population pressure भी कम है compared to India, as well as public resources allow these countries to ensure clean drinking water. तो population कम है तो यहाँ पे ज़्यादा resources भी नहीं चाहिए हैं कि पानी को clean कैसे रखा जाए. But for much of the world, access to clean piped water फ्रॉम द पब्लिक सप्लाई रिमेन्स अ चैलेंज. इन बाकी कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो ये हमारा ऑथर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में काफ़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा है, काफ़ी सेंसिबल बात कर रहा है. इसलिए हम प्रेगमेटिक बोलेंगे कि इसका एटीट्यूड क्या है. ये बहुत अच्छी बात है जो कंट्रीज़ कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास फ्रेश वाटर लेक्स है, ग्लेशियर मेल्ट है. लेकिन काफ़ी सारे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन प्रेशर होता है तो वहाँ पर टैप वाटर, जिसको पाइप्ड वाटर बोला जा रहा है, वो इतना क्लीन मिले, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है. काफ़ी प्रैक्टिकल है हमारा ऑथर, राइट. सो दैट्स व्हाट यू गेट टू सी. अगर विंडिक्टिव होता तो बहुत ही ज़्यादा रिवेंज की, बदले की भावना से लिखता, जो यहाँ नहीं है. स्केप्टिकल होता तो प्रॉबेबली वो कन्विंस नहीं होता, अरे ये कैसे हो गया, टैप वाटर तो कभी क्लीन हो ही नहीं सकता. ओके, डाउटफुल रहता. वरिड भी सुना यहाँ पर नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आपको लग सकता है, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट वरिड, ही इज़ प्रैक्टिकल. वो ये नहीं बोल रहा कि हमारे वर्ल्ड का क्या होगा, मेरे कंट्री का क्या होगा. दैट्स वाई वरिड नहीं आएगा. एंड देन वी हैव यूफेमिस्टिक. यूफेमिस्टिक तब हुआ जाता है जब कड़वा सच बोलना होता है लेकिन हम थोड़े से माइल्ड वर्ड्स का यूज़ करते हैं. तो ऑथर ऐसा भी नहीं है कि थोड़े से माइल्ड वर्ड्स का, सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ करते हुए एक कड़वाई सच को बोल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेगमेटिक है जो इसका सही आंसर है. Moving on to next one, let's read it. It says the violence that has engulfed parts of Delhi is a severe human tragedy and signifies the acute moral and political crisis. So ये जो यहाँ पे वायलेंस हुआ वो क्या बताता है, उसको बताया जा रहा है. That a republic is facing.
दस फार कितने रिपोर्ट्स आ गए हैं कि इन्होंने अपना उनका लाइफ बचा नहीं, हंड्रेड्स जो हैं वो इंजर हुए हैं। मुझे रफली रीड करना है, बहुत ज़्यादा टाइम देते हुए नहीं करना है। While human and material losses suffered by a particular community are incalculable, sufferings of other community are used by the ruling party to sharpen its diverse rhetoric. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तरफ तो बहुत ही मुश्किल है ये कैलकुलेट कर पाना कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को कितना लॉस हुआ है, दूसरी तरफ कोई और है जो सफरिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है। अब मैं आपको सारे वर्ड्स बताती हूँ। ये ऑथर ने बात तो अपनी कह दी, ओके। डॉसाइल होता है कि सामने वाले की बात मान लेने वाला, सबमिट करने वाला, सबमिसिव। मेलानकलिक होता है जब वो यही बताते रहता है, अरे बाप रे इतने लोग मर गए, ऐसा हो गया, ओके। सो दैट इज मेलानकलिक, जो कि सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस को एक्सप्रेस करेगा। कॉन्सिलेटरी, कंसलेशन, कंसलेटरी का मतलब होगा कि ऐसा कुछ जो कि पीस को लेकर आए, जो कि किसी के दुख दर्द को कम करे, वैसी वाली भाषा, वैसा वाला टोन, विच वी डोंट गेट टू सी ओवर हियर। ईगोस्टिकल का मतलब होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने आप के बारे में बताएगा जो नहीं करा ऑथर ने। डेप्रिकेटरी का मतलब होगा कि वहाँ पर उसने एक प्रकार से डिसअप्रूवल बताया है। ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दिस, जो यहाँ पर हो रहा है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और वही बात हम देखते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि वायलेंस जो है दिल्ली के बहुत बड़े बड़े पार्ट्स को ले डूबा है, एंड वी आर सेइंग दैट इट सिग्निफाइज द एक्यूट मॉरल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। वो यहाँ पे उस क्राइसिस को बता रहा है कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, 10 बार इतना इतना हो चुका है। एक तरफ तो जो ह्यूमन और मटेरियल लॉस है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड दूसरी तरफ sufferings of other community are used by ruling party. So what do we get to see over here is he is not in the opinion कि जो दूसरी पार्टी है वो इन सब बातों का फ़ायदा उठाए, वो नहीं चाहता। इट लुक्स लाइक ओके कि यहाँ पे जो डेप्रिकेटरी बोला जाता है, इट्स केटरी। सो व्हाट वी गेट टू सी इज़ कि यहाँ डिसअप्रूव कर रहा है कि आप एक को लॉस पहुंचाकर, हानि पहुंचाकर दूसरे को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। दैट्स नॉट ही इज इन द फेवर ऑफ, एंड दैट्स वाई डेप्रिकेटरी यहाँ पर आएगा। देन दिस वन, so here we get to see, let's first read it together। एक बार आप भी वापस से पढ़ सकते हैं मेरे साथ if you want to। This is not the first time we have had to vacate our houses। पहली बार नहीं खाली करना पड़ा। We became refugees, okay, following a series of all this। Some of us left unreserved for good। Aren't we humans enough to deserve a fear-free life and a rehabilitation package similar to that of the brutes? So यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा कहीं से कहीं उठ रहा है कि क्या हम नहीं डिजर्व करते? हमें क्या एक ऐसी लाइफ जीने का हक नहीं है जो कि फियर से मुक्त हो? ना ऑफ कोर्स ही साउंड्स वेरी सैड। उसको लग रहा है यहाँ पर कि कुछ भी नहीं हो सकता। इनकंसिडरेट होता है जो कि अपने आप का फ़ायदा ज़्यादा देखे, बहुत ही मीन व्यक्ति। इनकंसिडरेट, दूसरों की चिंता नहीं, तो वो दूसरों के बारे में तो वैसे भी बात नहीं कर रहा है, ओके। सटायरिकल होता है मॉक करता हुआ, सरकाज़म से भरा हुआ, तो वो भी नहीं है। रिग्रेटफुल इज़ व्हेन, जब उसको काफ़ी दुख हो रहा है कि उससे कोई बड़ी गलती हो गई। उससे गलती नहीं हुई है, उसके साथ कुछ गलत ज़रूर दिखता है हमको। फ्लिपेंट का मतलब होता है सुपरफिशियल, कि ऊपर रूप से, ओके, वो वहाँ पर जैसे जैसे शैलो बिहेवियर बताया जा रहा है, फ्लिपेंट उस तरीके से, गहराई नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। सो वो वाली चीज़ भी नहीं है। ही साउंड्स वेरी डीमोरलाइज्ड, क्योंकि उसे लगता है कि क्या हमें अच्छा लाइफ जीने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। सो हम तो पहले से ही रिफ्यूजीज बने हुए हैं, ये पहली बार तो हुआ नहीं, हमेशा ही बुरा होता रहता है। ऐसा लगता है कि उसको कोई होप नहीं है पढ़ने के बाद, एंड दैट्स वाई डीमोरलाइज इज द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। इन अदर वर्ड्स आप इसको टोन भी बोल सकते हो। सो नाउ द नेक्स्ट सेट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से लेंदी हैं। फॉर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू 2 minutes। आप अच्छे से पढ़िएगा फुल स्क्रीन पर रखकर मोबाइल को, एंड स्टार्ट डूइंग इट। ऊपर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि क्या करना है, डायरेक्शन में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज टू बी डन।
इन योर मीन्स आप टाइम ले सकते हो, अराउंड 1 मिनट का टारगेट लेकर चलना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेते हैं, ओके, सो दैट्स फाइन। There you go, the next one. Time up. So ये आपके आंसर्स हैं. Again, the main reason I have given these questions to you and I have planned this whole series of 10 days is कि आपके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. So let's start with this one. आपको एक सेंटेंस गिवन है, वैसा का वैसा मीनिंग बताने वाला, ओरिजिनल सेंटेंस के एग्जैक्टली जैसे मीनिंग बताने वाला आपको दूसरा सेंटेंस खोजना है.
नाउ आप एलिमिनेट अगर कर सको, जैसे कि कुछ कुछ बातें ध्यान दो, कौन है जो क्रिपल कर रहा है? वायरस हैज क्रिपल्ड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एक तो इसको एयर ट्रेवल को हिट करा है, एंड कन्वर्स्ड मार्केट्स, दैट इज कि हिला कर रख दिया है, एज इट अपीयर्स ऑल सेट टू एडवर्सली इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट नहीं है यूएस इकोनॉमी को, द ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स तो कुछ कुछ मेरे बने हुए रहना चाहिए। पहला वाला फ्लरिशिंग मार्केट्स, फ्लरिशिंग मार्केट्स कहाँ से हमें पता चल रहा है? एयर ट्रेवल फ्लरिशिंग मार्केट्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स आर थ्राइविंग ड्यू टू, थ्राइव करना, फ्लरिश करना, ये तो पॉजिटिव बात हो नहीं रही है कि यहाँ पे ग्रो हो रहा था चीज़ें, सो दैट्स वाई दिस इज आउट। The virus has increased number of people traveling through aeroplane, कहाँ पर नंबर ऑफ पीपल मेंशन है? एयर ट्रेवल को हिट करा है, और ये बात बोलना कि नंबर ऑफ पैसेंजर जो है ये बड़े हैं, दैट इज रॉन्ग। Markets globally are hit due to air travel. एयर ट्रेवल को ड्यू टू नहीं है, ड्यू टू वायरस, केवल वायरस है जिसके कारण तीन चीज़ों पर असर हुआ है, सप्लाई चेन, ट्रैवल एंड मार्केट्स, तो वो बात यहाँ पर गलत बताई जा रही है। The US economy has been adversely impacted, चलो यहाँ तक ठीक है, impacted टू ड्यू टू इंक्रीज एयर ट्रेवल, ये भी गलत है, टू ड्यू टू, एक तो ये गलत और इंक्रीज एयर ट्रेवल गलत। ग्लोबल इकोनॉमी ठीक है, आ रहा है समझ में क्योंकि हमने उसको इंजन बोला है, एयर ट्रेवल एंड ग्लोबल इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स इकोनॉमी एक ही बात है। एयर ट्रेवल एंड द मार्केट्स हैव बीन सीवियरली वीकेंड, हिट हुए हैं, क्रिपल हुआ है, वीकेंड हुआ है, ड्यू टू द वायरस विच सीम्स रेडी टू अफेक्ट द यूएस इकोनॉमी एज वेल। सो इसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एयर ट्रेवल एट्सेट्रा जो हिट हुआ है, जो क्रिपल हुआ है, वीकेंड हुआ है वायरस के द्वारा, वो अब यूएस इकोनॉमी को भी काफ़ी असर दे रहा है। दैट्स वाई बी इज़ अ राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Now this one says, the original sentence says again, there was and is more to democracy, यानी democracy थोड़ा सा और ज़्यादा है, then the peaceful passage of power via the ballot box. चलो ठीक है, इससे बढ़कर है peaceful passage of power से। Equally audacious was the idea of nation. Nation का equally audacious यानी उतना ही निडरता भरा आइडिया where all would be equal as citizens, और ये कि सब लोग इक्वल होंगे एज सिटीजन्स, ये भी उतना ही काफ़ी बड़ा कदम है। अब हम देखते हैं पहला वाला जो बोलता है, the importance of democracy is beyond the peaceful transfer of power and the decision to consider each citizen as an equal was an imprudent decision. क्या कहीं पर भी हमको मिल रहा है कि यहाँ पे इम्प्रूडेंट है? इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अनवाइज, फुलिशनेस से भरा हुआ। ओके, सो दिस काइंड ऑफ अ डिसीजन तो हमें यहाँ पे नहीं मिलता, एंड दैट्स वाई व्हाट डू वी गेट टू सी इज कि ये जो है ये गलत है। देन democracy is all about peaceful passage, it is all about something, और वो all about क्या है? peaceful passage की बात कर रहा है। okay, it says it's all about the peaceful passage of power and the idea of nation where, okay, and the idea of nation where all would be equal as citizens was repudiated by every leader. repudiate का मतलब हुआ कि रिजेक्ट करा गया, यहाँ पर रिजेक्ट नहीं करा गया, यहाँ पे तो बैलेट बॉक्स को लेकर प्रैक्टिस करी गई है। ओके, सो रेप्यूडिएट के कारण ही गलत हो जाता है। ऑडेशियस वॉज द डिसीजन टू कंसीडर ईच सिटीजन एज एन इक्वल, कि काफ़ी बड़ा भारी कदम था, निडरता के साथ वाला। अच्छा चलो ठीक है। एंड डेमोक्रेसी इनवैलिडेट्स, अगेन इनवैलिडेट कर देती पीसफुल पैसेज ऑफ पावर को, वी कैन नॉट से दैट। Democracy is all about peaceful passage of power. An idea of nation where all would be equal as citizens was discarded. क्या डिस्कार्ड करा गया? एक एक शब्द की वजह से एलिमिनेट हो रहा है। डिस्कार्ड करा जाना मतलब रिजेक्ट कर दिया जाना, सो ये तो नहीं हुआ था। Importance of democracy is beyond the peaceful transfer of power. इससे बढ़कर है। Okay, it was and it is more to democracy than,
तो ये वाली बात यहाँ आ गई. एंड डिसीजन टू कंसीडर ईच सिटीजन एज एन इक्वल वॉज अ बोल्ड डिसीजन. ऑडेशियस, इक्वली ऑडेशियस क्या था? दिस आइडिया जो कि डिसीजन है, टू कंसीडर ईच सिटीजन एज एन इक्वल. यही आइडिया, यही डिसीजन काफ़ी बड़ा भारी बोल्ड मूव था. तो यहाँ पर हमें बोल्ड डिसीजन मिल गया एंड कंसीडर करने वाली बात सही सही मिलती. बियॉन्ड, इट इज़ मोर. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के और आगे होती है, उसके और परे होती है, तो हम बियॉन्ड बोलते हैं. सो इट गिव्स यू द परफेक्ट मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस. एंड द थर्ड वन नाउ, अपने आप वापस से एलिमिनेट कर सकते हो. हम वापस से देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है. Arguably, our country has taken enormous strides towards inclusion of women with the fairer gender excelling in diverse fields. तो क्या करा है? इंक्लूजन की बात है. From literature to astrophysics to finance, सारे ही क्षेत्र में inclusion of women has led the country to excel in various fields. हम बोल रहे हैं जो ये विमेन हैं जो ऑलरेडी एक्सेल कर रही हैं इन फील्ड्स में, उन टाइप की विमेन को इंक्लूड करा गया है. हम ये नहीं बोल रहे कि विमेन को इंक्लूड करने से कंट्री एक्सेल करने लगी है इन फील्ड्स में. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली हॉच पॉच, एक बहुत ही उल्टा मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है. हम मेन को तो बोल भी नहीं रहे फेयरर जेंडर. हम यहाँ पे जेंडर की बात जो कर रहे हैं वो विमेन के रिस्पेक्ट में है, तो किसी एंगल से भी नहीं आएगा. Imperceptible steps. Okay, now this one says कि imperceptible, that means कि जो हम समझ ही नहीं सके. Okay, it refers to something that is so small, it is negligible. बहुत ही कम है कि समझ में ही नहीं आए, इतना सा है. ऐसे स्टेप्स लिए गए क्या? बिल्कुल भी नहीं. एनॉर्मस स्ट्राइड्स की बात करी जा रही है. एनॉर्मस मतलब बड़े भारी स्टेप्स लिए गए थे. ओके, छोटे मोटे नहीं. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. Performing well in diverse fields leads the women inclusion and thus the development of the country. ई वाली जो बात है, अगेन हम इसे आराम से हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर गलत बोल दी ना कि परफॉर्मिंग वेल इन डाइवर्स फील्ड्स. दूसरी फील्ड्स में अलग अलग फील्ड्स जो हैं यहाँ पे, लिटरेचर टू एस्ट्रो टू फिनेंस, इसके कारण ये लीड करती हैं कि विमेन इंक्लूड हो. नो, इंक्लूजन की बात ऐसी नहीं बोली गई. बड़े भारी स्टेप्स लिए गए हैं. कोलोसल स्टेप्स, एनॉर्मस स्ट्राइड्स हैव बीन टेकन बाय अ कंट्री टूवर्ड्स व्हाट? इंक्लूजन. किसका इंक्लूजन? ऑफ विमेन. एंड यही विमेन जो हैं उन्होंने ऑलरेडी परफॉर्म करा है बहुत सारी फील्ड्स में बहुत अच्छे से. सो हम एक्सेलिंग को एक्सेप्शनली वेल बोल रहे हैं, और अलग अलग फील्ड्स का नाम था यहाँ पर, हमने इसको केवल वेराइटी ऑफ फील्ड्स बोला. आपको कॉपी पेस्ट करे हुए वर्ड्स नहीं मिलेंगे. आपको समझना है कि कौन सी आइडिया किस तरह से दूसरे शब्दों में है लेकिन सेम आइडिया है. एंड दैट्स हाउ यू डू such questions. So that was it. Thank you so much. Do like and share the video, subscribe करें, and for more details, क्योंकि अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपको अनअकैडमी प्लस पर मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे. So check out the description box below. I'll see you tomorrow same time with more